नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और प्रश्नावली 2A को बनाने से पहले हम कुछ जो उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में पहले जान लेते हैं, ताकि हम जो आगे सवाल बनाएं उसमें हमें समस्या का सामना न करना पड़े और कोई भी डाउट हमें न मिले। तो देखिए क्या है, समीकरण के हल होने की क्या शर्तें होनी है। ये बहुत इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने सारणी बनाया है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए और हम आपको समझाते हैं, और जब भी फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, पहला है शर्त, उसके बाद है हलों की संख्या, उसके बाद है युग्म का नाम, उसके बाद ग्राफीय निरूपण। अब देखिए समीकरण के हल होने की शर्तें क्या है। यदि कह रहा है कि यदि a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर, मतलब a बटा डी बराबर, बराबर को हम अगर ऐसे देकर काट देते हैं, मतलब जैसे 3 और यहाँ पर दे दिए 4, तो 3 बराबर 4 के है नहीं है, तो इसीलिए हम बराबर को काट देते हैं कि 3 बराबर नहीं, मतलब 3 इक्वल नहीं है किसके, 4 के। अगर 4 बराबर 4 हो तो ये तो दोनों 4 है, राइट। अगर यहाँ पर 5 बराबर दे दिए 3 तो ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है तो हम बराबर को काट देते हैं। इसका मतलब है कि 5 = 3 नहीं है। तो इसमें क्या है कि जैसे देखिए इसमें दो समीकरण दिया रहता है, ठीक। अब देखिए इसमें ये है, इसको हम समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए, राइट। यहां से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाते हुए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कैसे a बटा डी = नहीं है b बटा ई के, तो इसके कितने हलों की संख्या होगी, इसका युग्म का नाम क्या होगा, इसके ग्राफीय विधि क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसको हम a मानते हैं, b, c, d, e और f, राइट है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f को लेके चलना है, राइट। अब देखिए इसमें क्या है, x है तो x किसके साथ गुना है, तो 1 के साथ, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए x किसके साथ गुना है 3, तो d बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर। अब देखिए b कितना है, -2 है, -2, हमारा e कितना है, -4 है, राइट। अब देखिए उसके बाद c कितना है हमारा 0 है, f कितना है 20 है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको काट देते हैं माइनस से माइनस, तो ये कितना आ जा रहा है 1/3 = 1/2 = 0/2। अब देखिए ये 1/3 है, ये 1/2 है, ये 0/3 है, तो हम यहां से अगर यहां चलते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर है। पहले हम इस दोनों की कंपेयर करें, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो तीसरा बराबर होना उसे, जब पहला ही दोनों बराबर नहीं है, हम जा रहे हैं रास्ते पे, ठीक है। अगर सामने गड्ढा मिल गया, अगर आगे रास्ता सही भी है, तो पहले ही गड्ढा मिल गया तो हम आगे जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, वहां से हम रिटर्न आ जाएंगे। तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/3 नहीं है बराबर किसके, 1/2 के, राइट। 1 यानी a बटा डी बराबर नहीं है b बटा ई के। तो इस प्रकार के रहा है, तो हलों की संख्या अगर पूछे तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, हलों की संख्या आपका केवल 1 हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम हम अद्वितीय कह सकते हैं। तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिर्फ केवल और केवल 1 कह सकते हैं, सिर्फ 1 कह सकते हैं, या 1 कह सकते हैं, या अद्वितीय हल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अद्वितीय, ठीक है। अगर युग्म का नाम पूछे, युग्म का नाम पूछे क्वेश्चन में, अगर युग्म का नाम पूछे तो युग्म का नाम क्या हो जाएगा, इसका अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी। इसको आपको याद रखना है तभी जाके, और परीक्षा के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। और ग्राफीय विधि में पूछे तो क्या हो जाएगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ग्राफीय विधि में पूछे तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, रेखाएं, राइट। तो ये इस प्रकार की क्वेश्चन दी हुई है। उसमें या तो आपको ये हलों की संख्या कहेगा बताने के लिए, या युग्म का नाम कहेगा बताने के लिए, या ग्राफीय निरूपण कहेगा बताने के लिए, राइट। अब क्या है दूसरा, यदि a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा f हो तो दूसरा हम देखिए यहां पर बनाते हैं। तो इसको हम a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c, d, e और f। कहीं कहीं आप देखिएगा कि a1 b1 c1 फिर a2 c2 और क्या हो जाएगा
E2। तो ये ABCDEF अब क्या है कि चर वाले कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, अल्फाबेट A से लेके अल्फाबेट Z के बीच में कोई भी संख्याएं मान सकते हैं, डजंट प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए A बराबर हमें दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, A बटा D बराबर B बटा E बराबर C बटा F। पहले तो हमें ये सबको बराबर लिखना है। ओके, अब हम सबका मान इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा 2 बटा का 4 बराबर 3 बटा का 6 बराबर 9 बटा का 18। इसको काटेंगे 2 दूना 4 3 दूना 6 9 दूना 18 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। ये देखिए इस पर आप नजर डालिए तो ये क्या आ गया, तीनों आपस में बराबर है, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर है। अगर इस प्रकार के रहे तो इसमें अगर हलों की संख्या पूछे तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, अनगिनित हो जाएगी। मतलब क्या है कि A बटा D बराबर B बटा E बराबर C बटा F हो तो हलों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, हलों की संख्या अनगिनत हो जाएगी। राइट, हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी। अगर युग्म का नाम पूछे, युग्म का नाम पूछे तो युग्म का नाम हो जाएगा आश्रित, ये इसका नाम हो जाएगा। और ग्राफीय निरूपण पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय विधि से अगर कहेगा हल निकालने के लिए तो ये हो जाएगा समपाती रेखाएं। क्या हो जाएगी, समपाती रेखाएं। तो हमने तीनों आपको बता दिया है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारणी आपको समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा क्या है, देखिए इसको हम A मान लिए, B C D E और F। राइट, अब क्या हमें करना है, A बटा D बराबर B बटा E बराबर C बटा का F। राइट, अब हम इसमें मान बैठाते हैं। देखिए यहां से हम यहां आते हैं तो A हमारा क्या है 1 है, D क्या हो गया 2 बराबर, B हमारा क्या है 2 है, E हमारा क्या हो गया 4 बराबर, C हमारा 4 है और F क्या है हमारा 12। कटने वाला इसको काट देंगे, 4 तिया 12। अब देखिए 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 और बराबर क्या आ गया 1 बटा का 3। ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन 1 बटा 3 बराबर नहीं है। तो हम क्या देखिए इसी में यही है कि A बाई डी बराबर B बटा E बराबर नहीं है किसके, C बटा F के। तो इसमें हलों की संख्या क्या हो जाएगी, हलों की संख्या एक भी नहीं होगी। क्या हो जाएगी, हलों की संख्या 0 हो जाएगी या एक भी नहीं, है ना। देखिए यहाँ क्या है, हल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यानी हलों की संख्या 0 हो जाएगी। अगर इसका युग्म पूछे, युग्म का नाम क्या है बताने के लिए, युग्म का नाम क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। और ग्राफीय विधि में पूछे तो क्या हो जाएगा, ग्राफीय विधि में ये समानांतर चली जाएगी। क्या चली जाएगी, समानांतर रेखाएं। और जब ग्राफ में समानांतर रेखाएं चली जाती है तो वो किसी का हल नहीं होता, उसका हल नहीं होता है। अब हम आगे प्रश्नावली 2A को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम यहां से एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है कि 3x - 2y + 1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए पहला क्या है कि जब x बराबर 1 दिया हो रहा है तो y बराबर क्या हो रहा है, तो ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। अगर x का मान दिया हुआ है तो x का मान हम रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए समीकरण को हम यहां पर उतारते हैं, 3x - 2y + 1 = 0। अब देखिए आप लोगों को कहां पर समस्या होती है, मान रखने में। अब देखिए x बराबर 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर x सब जितना जो क्वेश्चन दी हुई है, जो समीकरण है उसको हम एज इट इज उतारेंगे, सेम उतारेंगे। राइट, देखिए 3 है, सिर्फ x की जगह पर है तो 3x यानी 3x है तो ये क्या है 3 गुना x, 3 के साथ गुना हो रहा है तब ना आपका 3x है। तो x की जगह पर कितना 1 है तो हम गुना यहां पर 1 करेंगे। राइट, यहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कतें होती है कि सर हम मान कैसे रखें, और मान हमें रखने नहीं आता है, और इसमें प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, तो 3 गुने 1 जो जैसे उसको वैसे उतार दें, माइनस का 2y प्लस का 1 = 0। राइट, अब हम आगे काम करेंगे। अब यहां पर गुना है तो पहले तो गुना का काम करेंगे। राइट, अब देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस का 2y प्लस का 1 = 0। आप अलजेब्रा में पढ़े होइएगा, 5वें से हम पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना, कि क्या है चर को चर के साथ जोड़ेंगे और अचर को अचर के साथ जोड़ेंगे। अब देखिए ये अचर पद है, ये अचर पद है, ये चर पद है, तो 3 प्लस में है, ये प्लस में है।
देखिए किसी भी संख्या के पहले मान देखिए कि पहले का चिन्ह देखिए कि वो प्लस में है या माइनस में। 3 को माइनस में नहीं समझिए, 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब 3 प्लस में। 2 के पहले देखिए माइनस, यानी 2y माइनस में है, 3 माइनस में नहीं है। तो 3 को और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 2y इक्वल टू 0, राइट। अब आप लोग ये जानते होंगे कि हम किसी भी संख्या को अगर प्लस को बराबर के उस बगल भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 4 क्या है, प्लस में है, तो हम इधर क्या रखेंगे, माइनस का 2y। 2y को माइनस किया नहीं, ये पहले से ही माइनस में है, हम 4 को बराबर के उधर भेज रहे हैं। तो 4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस है, तो इधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए y 2 के साथ क्या है, गुना में, तो गुना को हम बराबर के उस बगल भेजते तो क्या हो जाता है, भाग में चेंज होता है। तो लिखेंगे इसीलिए y इक्वल टू 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 मरतबे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यहां पर हम क्या भर देंगे, 2 भर देंगे, क्या को हटाकर, राइट। सेम इसी प्रकार हम इसमें भी बनाएंगे। ये हम समीकरण यहां पर भी उतारेंगे, तो क्या है, 3x माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें किसका मान दिया हुआ है, y का मान, हमें x पूछ रहा है, तो जहां पर y है वहां पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। या देखिए 3x माइनस, सेम उसी प्रकार 2 को रखेंगे, y को हटाकर गुना का चिन्ह देके 5 प्लस का 1 इक्वल टू 0। या 3x गुना का काम करेंगे, 5 दूना 10 प्लस का 1 इक्वल टू 0। या 3x यहां पर माइनस का 10 और प्लस का 1, तो 10 माइनस में से प्लस जा रहा है, अगर बड़ा वाला माइनस में हो छोटा वाला प्लस में हो तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो 10 माइनस 10 में से 1 गया तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब ये 9 को हम बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, या 3x बराबर प्लस का 9, इसीलिए x बराबर 9 बटा का 3, 3 तिहाई 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसको हटा देंगे, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही गलत कथनों को पहचाने। अब देखिए क्या कर रहा है, समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 7 का एक हल, x बराबर 3 और y बराबर 4 है। अब देखेंगे हम इसमें क्या कि x का मान रखेंगे 3 और y का मान रखेंगे 4। अगर दोनों आपस में बराबर आ गया तो हल होगा यानी सही होगा। तो देखिए x बराबर कितना रखना है, 3, तो 5 गुने का 3 माइनस 2 गुने, y बराबर कितना रखना है, 4, बराबर का कितना है 7, 5 तिया हो जाएगा 15 माइनस 4 दूना 8 बराबर का 7। तो आप 15 में से 8 जाएगा कितना बच गया, 7 बराबर का 7। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या कह रहा है कि सही है कि गलत है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर सही। सही भी लिख सकते हैं, सत्य भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसका पॉइंट नंबर 2 देखिए, प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 का एक हल होता है। अब देखिए यहां पर सिर्फ एक हल होता है। आप यहां जानते हैं, हम आपको अभी बताएं कि a बटा डी बराबर b बटा e बराबर c बटा f है, इस प्रकार में दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका एक भी हल हो सकता है ना, एक भी हल हो सकता है, अनगिनत भी हल हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता है। तो ये सीधे मान दे देने से हम इस पर ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इसका मान एक हो सकता है या अनगिनत हो सकता है या कि हो ही नहीं सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गलत, है ना, यानी असत्य लिख सकते हैं, राइट। अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 का केवल एक हल होता है। तो यहां पर देखिए केवल एक हल तो होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सही लिखेंगे, यानी सत्य भी आप लिख सकते हैं। अब इसका देखिए लास्ट पॉइंट, 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x प्लस py बराबर माइनस का 2x प्लस 2y बराबर माइनस का 2 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या कि एक हल, है ना, अद्वितीय हल का मतलब क्या, एक हल। तो हम देखते हैं क्या मान रखे कि a1 बाई d1 बराबर b बटा e बराबर c बटा का f, राइट। अब देखेंगे हम इसको मान रखे तो क्या है, ये 4 बटा का
ABCDEF, राइट। तो 4/2 बराबर ये हो जाएगा P/का E कितना है 2 है, राइट। अब देखिए C/F हमें लिखने की क्यों जरूरत, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से 2 को नीचे से काट दीजिए। तो P बराबर क्या आ गया, नहीं है 4, यानी इसका एक हल अद्वितीय होगा, यानी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, समीकरण युग्म 3x + ay बराबर का a और bx - 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 है तो a और b के मान बताएं। अब देखिए इसमें 2 समीकरण दिया है, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, राइट। इसमें a दिया हुआ है, इस समीकरण में b दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में xy है, दोनों में xy, तो हम इसको a पहला वाला को समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण इसको 2 मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि 3x + ay बराबर का 1 समीकरण 1। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, bx - 2y = 3, इसको हम लिखेंगे समीकरण 1। आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप जो लिखिएगा स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के हम साथ बनाते हुए चलेंगे तो ये और अच्छे तरीके से बनेगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से हम पहले लेके चलेंगे, राइट। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है। तो 3x + का ay बराबर का 1। अब इसमें हम मान रखेंगे क्या, x बराबर का 1 और y बराबर का 2। तो यहां पर हम लिख देंगे x बराबर का 1 y बराबर का 2। अब देखिए या 3 × 1 प्लस a को नहीं हटाएंगे, y की जगह पर 2 रखेंगे बराबर का 1, राइट। या 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 2 में a से गुना करेंगे तो 2a बराबर का 1। अब ये 3 को हम बराबर के उस बगल भेजेंगे, ओके। या 2a बराबर ये 1 है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, या हो जाएगा 2a बराबर का -2, राइट। यहां से हम यहां आते हैं तो यहाँ a इधर क्या है, गुना में है, तो 2 को हम उधर भेजेंगे, तो इसीलिए a बराबर -2/2। 2 से 2 कट गया तो एक वैल्यू कितना आ गया, -1। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। यहां आ गया। अब देखिए अब हम समीकरण 2 से लेके चलते हैं। समीकरण 2 से a का वैल्यू हमें निकल गया, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, bx - 2y = 3, राइट। अब हम यहां से यहां आते हैं, इसमें भी सेम मान रखेंगे, हम लिख देते हैं क्या, x बराबर का 1 और y बराबर 2। यहां पर ये भी लिख सकते हैं रखने पर, यहां पर भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि रखने पर या रखा, है ना, रखा, ओके। अब देखिए bx यानी b × 1 - 2 × 2 = क्या है, 3 है, राइट। अब देखिए या b में 1 से गुना करेंगे b -2 दूना का 4 बराबर का 3। इस 4 को हम बराबर के उस बगल जाने देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, b में जब 1 से गुना किए तो b ये उधर जाएगा तो 3 प्लस का ये हो जाएगा 4, तो b बराबर कितना आ जाएगा 7। यानी हम पूरा हमारा मान कितना आ गया, a बराबर का आगे आपका -1 और b बराबर आगे आपका कितना 7 आ गया, राइट। तो ये इसी के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समीकरण x + y बराबर 6 के कितने हल होंगे। हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अनगिनत या अनगिनित। तो आप कहिए कि सर कैसे, हम कैसे मान ले कि x + y का मान अनगिनित हो सकता है। आपने तो हमें तीनों को क्या बताया, 3, तो इसमें तो एक ही समीकरण है, तो ABCDEF तो इसका काम ही नहीं हुआ। तो देखिए आप x बराबर 1 2 3 डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक रख सकते हैं। y बराबर भी -1 -2 -3 कहां तक रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, ठीक है। आप x का मान रखते जाइएगा, y का मान आते जाएगा, y का मान रखिएगा तो x का वैल्यू आते जाएगा, मतलब आप जहां तक लिख सकते हैं। इसीलिए अब मान लीजिए हम 2 को x बराबर मान लीजिए 1 रखा, तो देखिए 1 प्लस का y बराबर का 6, y बराबर आपका हो गया 6 माइनस का 1 बराबर का 5, y बराबर आप 2 रखिए, है ना, तो क्या हो जाएगा
2 प्लस सॉरी हाँ x प्लस का 2 बराबर का 6, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2 इक्वल टू 4। इस प्रकार से आप अनगिनत इसका हल निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।